हेलो एवरीवन, ये मेरे एडकोडेड डीपी कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम एल का एडिटोरियल वीडियो है। इस वाले प्रॉब्लम में हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, टैरो और जीरो, और उनके पास एक सीक्वेंस है। वो लोग जब तक सीक्वेंस ख़त्म नहीं हो जाता एक काम करेंगे, मतलब ये मूव करेंगे कि या तो वो बिगिनिंग से एक एलिमेंट ले लें या फिर एंड से एक एलिमेंट ले लें, और वो अपने टोटल स्कोर में उसको ऐड करते रहेंगे। और एक्स है टारो का टोटल स्कोर और वाई है जीरो का टोटल स्कोर। तो टारो चाहता है एक्स माइनस वाई को मैक्सिमाइज करना और जीरो चाहता है उसको मिनिमाइज करना। तो हमें रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई चाहिए। तो ये अगेन एक गेम का ही क्वेश्चन है। तो इसको मैं मिनी मैक्स एल्गोरिथम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। कई लोग मेरे ख्याल से सिर्फ एक्स माइनस वाई की वजह से ही अटक रहे होंगे, और अगर ये समझ में आ जाए तो वो खुद ही कर लेंगे क्वेश्चन। तो मैं पहले इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमें वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि जो x प्लस वाई है वो कोई कांस्टेंट हो। उसको मैं c कह दे रहा हूँ, कोई कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है इक्वल टू जो भी सम ऑफ ऑल a होगा, मतलब सारे a का जो सम है वो ये कांस्टेंट होगा। तो इसमें अगर मैं x को ट्रांसपोज कर दूं इस साइड, और फिर ये वैल्यू को मैं पुट कर दूं ऊपर, और फिर ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो ये 2x माइनस कॉन्स्टेंट बन गया। अब इस कांस्टेंट को मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ये सिर्फ x पे डिपेंड करेगी। x के साथ इंक्रीज होगी, x के साथ डिक्रीज होगी। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ऐसा कह सकता हूँ कि टारो x माइनस वाई को नहीं मैक्सिमाइज कर रहा है, वो सिर्फ x को मैक्सिमाइज कर रहा है। और जीरो x माइनस वाई को नहीं मिनिमाइज कर रहा है, वो सिर्फ x को मिनिमाइज कर रहा है। और जो थोड़ा ऑब्वियस भी लग रहा है कि मतलब किसी भी गेम में दोनों प्लेयर यही चाहेंगे कि मतलब पहला प्लेयर चाहेगा अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर ले और दूसरा प्लेयर चाहेगा उसके स्कोर को मिनिमाइज कर दे, क्योंकि उसी से उसका स्कोर हो जाएगा मैक्सिमाइज। तो ये ऑब्वियस था। अब लेकिन ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, कई लोग शायद यहीं पे फंस गए होंगे। अब हो सकता है इसके बाद वो खुद ही कर लें क्वेश्चन, बट अब मैं आगे बताता हूँ। तो हम गेम स्टेट को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आर्बिट्री किसी भी पॉइंट पे गेम में क्या होगा कि लेफ्ट से कुछ हट चुके होंगे और राइट से कुछ हट चुके होंगे, और फिर किसी प्लेयर की मूव होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में प्लेयर की मूव इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि वो इम्पार्शियल गेम था। यहाँ पे प्लेयर की मूव इंपॉर्टेंट है जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेयर अलग अलग काम कर रहे हैं। एक प्लेयर एक्स को मैक्सिमाइज कर रहा है, एक प्लेयर एक्स को मिनिमाइज कर रहा है। तो मैं जो डीपी की स्टेट है उसको इस तरह रखूंगा। तो यहाँ पे डीपी ऑफ एल आर पी का क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब है कि हमारा जो सेगमेंट बचा है वो है एल से लेकर आर तक। इसका मतलब एल से लेकर आर तक इंक्लूसिव ये बचा हुआ है, और बाकी सब हट गए। तो अब इस अगर इतना मतलब कि क्वेश्चन में अगर इतना ही सेगमेंट होता तो फिर क्या आंसर होता अगर पीएच प्लेयर की टर्न होती? और यहाँ पे पीएच का क्या मतलब है? तो p इक्वल टू 0 को मैं कह रहा हूँ कि करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट, और p इक्वल टू 1 को मैं कह रहा हूँ कि करस्पॉन्ड्स टू सेकेंड। तो ये मैंने खुद डिसाइड कर लिया कि 0 मतलब फर्स्ट प्लेयर है, 1 मतलब सेकेंड प्लेयर। तो इस तरह मैंने DPLRP को डिसाइड कर लिया। अच्छा, तो ये स्टोर क्या कर रहा हूँ इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब रिजल्टिंग वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है। इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ रिजल्टिंग वैल्यू एक्स की। इसमें मैं एक्स की रिजल्टिंग वैल्यू को कर रहा हूँ स्टोर, ना कि 2x माइनस सी की। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा
उसको मतलब मुझे उसको डबल करके मुझे ये सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले आंसर लिख देता हूँ। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा 2x माइनस सम जितना भी होगा, मतलब सम ऑफ ए जो भी होगा वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अब x की क्या वैल्यू होगी? x की फाइनल वैल्यू होगी dp ऑफ पूरा सेगमेंट चाहिए हमें, मतलब 0 से लेकर n-1 तक पूरा चाहिए। और टर्न किसकी होनी चाहिए? पहली टर्न 0th प्लेयर की, मतलब फर्स्ट प्लेयर की पहली टर्न। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अब मैं बात करता हूँ बेस केसेस की। बेस केसेस या इनिशियल कंडीशंस ये हैं कि जो dp ऑफ i, i है, अगर फर्स्ट प्लेयर की मूव है, चाहे कुछ भी आई हो, मतलब अगर एक ही एलिमेंट बचा है और फर्स्ट प्लेयर की मूव है, तो फर्स्ट प्लेयर क्या कर सकता है? उसके एक ही ऑप्शन है, वो इस एलिमेंट को पिक कर लेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी ai। तो ये है एक बेस केस। अच्छा, दूसरा बेस केस क्या है कि अगर फिर से i, i हो, मतलब एक ही एलिमेंट हो और सेकंड प्लेयर की मूव हो, तो वो क्या करेगा? वो इस एलिमेंट को पिक कर लेगा। अच्छा, वो इस एलिमेंट को पिक कर लेगा तो दूसरे वाले प्लेयर को क्या मिलेगा? दूसरे वाले प्लेयर को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर सेकंड प्लेयर की मूव हो और एक ही एलिमेंट बचा हो। तो ये बेस केसेस हो गए। अब मैं ट्रांजिशंस की बात करता हूँ। ट्रांजिशंस हम कोई पहले जनरल स्टेट को कंसीडर करते हैं। मेरे पास है dp l r 0, मतलब कि फर्स्ट प्लेयर की मूव है और l, r वाला सेगमेंट है मेरे पास। तो इसके पास क्या दो ऑप्शंस हैं? इसके पास ऑप्शंस हैं कि या तो वो पिक l कर सकता है या फिर पिक r कर सकता है। तो ये दो ऑप्शंस हैं और इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा? इसमें मैं मैक्सिमम स्टोर करूंगा दोनों ऑप्शंस का। तो मैक्सिमम स्टोर करूंगा दोनों ऑप्शंस का, पिक l और पिक r वाले दोनों ऑप्शंस का। अच्छा, और सेकंड प्लेयर की मूव होती तो क्या करता? सेकंड प्लेयर की मूव होती तो मैं इन्हीं दोनों ऑप्शंस का मिनिमम स्टोर करता। अच्छा, तो अब लिखता हूँ दोनों ऑप्शन। सबसे पहले मैं पिक एल वाला ऑप्शन लिख रहा हूँ। तो अगर मैं एल पिक करूंगा, फर्स्ट प्लेयर ने अगर एल पिक कर लिया, तो एक्स में एल तो ऐड ही हो गया। और क्या ऐड होगा एक्स्ट्रा? और ऐड होगा डीपी ऑफ एल प्लस 1, मतलब कि सेगमेंट में से एल हटा दिया आर तक, क्योंकि बाकी सेगमेंट उतना ही रहेगा। और मूव किसकी आ जाएगी? अब फर्स्ट प्लेयर, अब मतलब सेकंड प्लेयर की मूव आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट प्लेयर ने अपनी मूव चल ली। तो अब प्लेयर 2 की आ जाएगी। अच्छा, और दूसरा क्या ऑप्शन था इसके पास? ये ऐसा कर सकता था कि आर को पिक कर लेता। फिर क्या करना पड़ता? हमें इसमें से आर हटाना पड़ता, मतलब r-1 कर देंगे और सेकंड प्लेयर की मूव आ जाएगी। तो ये था अगर फर्स्ट प्लेयर की मूव हो तो क्या ट्रांजिशन होंगे। अब है कि सेकंड प्लेयर की मूव हो तो क्या ट्रांजिशन होंगे। सेकंड प्लेयर अगर एल को पिक करेगा तो एल एक्स को तो मिलेगा नहीं, मतलब कि फर्स्ट प्लेयर को थोड़ी ना गया, वो तो सेकंड प्लेयर को गया, वाई में ऐड होगा, वाई तो हम स्टोर कर नहीं रहे। तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम बस हम मतलब वापस फर्स्ट प्लेयर को दे देंगे मूव, उसमें से सेगमेंट में से एल हटा देंगे और फिर कह देंगे कि मूव किसकी है? वापस फर्स्ट प्लेयर की हो गई। और ये मतलब ये पिक एल वाली कंडीशन थी। अब पिक आर वाली लिखता हूँ। पिक आर में क्या कर सकते हैं कि एल से लेकर r-1 तक बचेगा और मूव किसकी आ जाएगी? वापस फर्स्ट प्लेयर की। तो ये ट्रांजिशंस थे। अब फाइनली लास्ट चीज की मैं जो बात करूंगा वो है ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। तो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट होता है डीपी में। आई थिंक प्रॉब्लम जे में मैंने इस बात को डिस्कस किया था, उसकी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ टॉप राइट कॉर्नर में, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। तो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, हम ऐसा ऑर्डर चाहते हैं कि हम जिस वैल्यू को अभी एक्सेस कर रहे हैं उसकी पुरानी वाली सारी वैल्यूज का आंसर स्टोर हो चुका हो। तो इसमें हम पहले एल पे लूप करें और फिर आर पे लूप करें, तो इससे ये गलत हो जाएगा। तो हमें कोई अच्छा ऑर्डर चूज करना पड़ेगा। तो क्या ऑर्डर चूज करें ये देखने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या पार्शियल ऑर्डर फॉलो कर रही हैं हमारी डीपी की स्टेट्स। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हर ट्रांजिशन में हम या तो एल को एक बढ़ा रहे हैं या आर को एक घटा रहे हैं, या तो एल को एक बढ़ा रहे हैं या तो आर को एक घटा रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, जो आर माइनस एल है
वो डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब जब भी हम किसी स्टेट को एक्सेस कर रहे हैं तो ट्रांजिशन के लिए हम जो पुरानी वाली स्टेट्स को एक्सेस कर रहे हैं उन सबका आर माइनस एल कम है, तो हमें हमारी जो ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन चाहिए, हमें चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आर माइनस एल। इसका मतलब कि हमें इस ऑर्डर में इवेल्युएट करना है कि आर माइनस एल की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहे। तो इससे जब भी हम किसी स्टेट को एक्सेस कर रहे होंगे तो वो जिस पे भी डिपेंड करती है उन सब की वैल्यू हमारे पहले से स्टोर्ड होगी। तो इसी बारे में यही सब चीज़ें थी मेनली। कोई अगर खुद से कोड करना चाहे तो वो ये सब हिंट्स लेके खुद कर सकता है कोड, और बाकी वरना मैं अब करने जा रहा हूँ कोड। तो सबसे पहले इनपुट्स ले लूँगा। ओके, ओके इनपुट ले ली। अब मैं बेस्ट केसेस लिख देता हूँ। बेस केसेस या इनिशियल कंडीशन है डीपी आई आई 0 इक्वल टू ए आई और डीपी आई आई 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे ये थी इनिशियल कंडीशन। अब ट्रांजिशन करते हैं। ट्रांजिशन जैसा मैंने बताया ऑर्डर इवेल्युएशन चाहिए आर माइनस एल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं आर माइनस एल ही रख लेता हूँ इस वेरिएबल का नाम। तो ये आर माइनस एल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। इसको मैं स्टार्ट करूंगा 1 से। इसको 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आर माइनस एल जब 0 है तो ये तो मैं इनिशियल कंडीशन में ले चुका हूँ। तो आर माइनस एल इक्वल टू 1 से अब मैं स्टार्ट करूंगा। आर माइनस एल स्मॉलर देन एन होना चाहिए, क्योंकि अगर आर माइनस एल इक्वल टू एन हो गया तो फिर मतलब या तो आर निकल जाएगा आउट ऑफ बाउंड या फिर एल निकल जाएगा आउट ऑफ बाउंड। और आर माइनस एल को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ। अब मैं एल पे करता हूँ इटरेट। एल को 0 से स्टार्ट करूंगा। कहाँ तक जाएगा, एल प्लस आर माइनस एल, ये स्मॉलर देन एन होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि एल प्लस आर माइनस एल जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली आर है। तो आर भी मतलब आर ऑब्वियसली राइट में है एल के, तो मैं चाहता हूँ कि आर एन से छोटा ही होगा ना, आउट ऑफ बाउंड निकल जाएगा। मैं एल प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आर की वैल्यू लिख देता हूँ। आर है एल प्लस आर माइनस एल। ठीक, तो अब मेरे पास एल और आर है। अब मैं लिखता हूँ ट्रांजिशंस। तो डीपी ऑफ एल आर 0, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे स्टोर करनी है, और मुझे स्टोर करनी है डीपी ऑफ एल आर 1 की। तो ये था फर्स्ट प्लेयर की मूव और ये है सेकंड प्लेयर की मूव। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू। तो इसको मैक्सिमाइज करना है कि, और इसके पास क्या दो ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन है पिक एल या पिक आर। तो ऊपर मैं ट्रांजिशन लिख ही चुका हूँ एक्चुअली, मतलब एग्जैक्टली यही करना है, मैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, इसको ढंग से ना समझ में आया उसको समझ में आएगा। तो या तो मैं एल पिक कर लिया और अगले प्लेयर को मूव दे दी एल प्लस 1 आर 1, या फिर मैंने आर पिक कर लिया और अगले प्लेयर को मूव दे दी तो ये था कि ये था एल पिक करके अगले प्लेयर को मूव दे दी सेगमेंट में से एल हटा के, और ये था आर पिक करके अगले प्लेयर को मूव दे दी सेगमेंट में से आर हटा के। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे मिनिमम करनी चाहिए, क्योंकि मतलब मैं एक्स की वैल्यू को मिनिमम करना चाह रहा हूँ, या डीबी में मैं एक्स की वैल्यू स्टोर कर रहा था। तो अब यहाँ पे जब मैं एल को पिक करूँगा तो मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब ये तो वाई में ऐड होना चाहिए, वाई तो मैं स्टोर कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीपी बस एल को हटा दिया, आर तो वैसा ही रहेगा और वापस फर्स्ट प्लेयर की मूव आ गई। या फिर
आर को हटा दूंगा और वापस फर्स्ट प्लेयर की मूव आ गई। तो इस तरह मैंने सारे ट्रांजेक्शन्स कर लिए। अब सारी वैल्यू सही सही स्टोर हो गई। अच्छा, फाइनल आंसर जो होगा उसमें x की क्या वैल्यू आएगी, फाइनल x की वैल्यू क्या आएगी, x की जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो होगी dp ऑफ 0 से लेकर n-1 तक और मूव हो फर्स्ट प्लेयर की। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेगमेंट है वो 0 से लेकर n-1 तक पूरा चला, मतलब पूरा गिवन सेगमेंट, और फर्स्ट प्लेयर की मूव है। तो यही मतलब इनिशियल हमें यही दिया हुआ था, तो यही आंसर हो गया। अब जो फाइनल आंसर है वो होगा 2 इंटू एक्स माइनस सम अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है तो उसको मैं कर देता हूँ कहीं पे कैलकुलेट। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट सम इक्वल टू 0 और उसको कहीं पे भी ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यही मेरा फाइनल आंसर, इसको प्रिंट कर दूंगा। एक छोटी सी चीज़ अभी रह गई कि n 3000 है और ये भी 10⁹ है, तो अगर इसको नॉर्मल इंट में करूँगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो सब जगह से मैं इंट हटा के लॉन्ग लॉन्ग लिख देता हूँ। okay. तो मैंने सब कुछ इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग में कर लिया, तो अब प्रोबेबली सही हो गया होगा। एक बार मैं टेस्ट केसेस पे चेक कर लेता हूँ। ओके, ओके, सारे टेस्ट केसेस सही हो गए। इसको अब मैं सबमिट करके देखता हूँ। ओके, एक्सेप्टेड हो गया। तो यही था। तो अब मैं इसको, अच्छा, इस एल्गोरिथम को मिनीमैक्स भी कहते हैं, जिसमें मतलब कि एक प्लेयर किसी चीज़ को मैक्सिमाइज कर रहा होता है, दूसरा मिनिमाइज कर रहा होता है। मिनीमैक्स को बिना डीपी के भी कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग वगैरह से करते हैं। मतलब कि एक्चुअली जो मतलब ज़्यादातर गेम्स होते हैं जैसे कि चेस वगैरह हो या टिक टैक टो वगैरह हो, उनको भी मिनीमैक्स एल्गोरिथम से ही करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हर गेम स्टेट को हम कुछ बोल देते हैं कि ये मतलब प्रेफरेबल गेम स्टेट है कि नॉन प्रेफरेबल है, उसको हम एक, उसके लिए मतलब हम एक स्कोर डिसाइड कर लेते हैं। तो चेस में यूजुअली ऐसा कर लेते हैं कि अगर हार गया, मतलब जैसे मान लिया करंट प्लेयर अगर जीत गया तो उसको कह देते हैं, मतलब चेकमेट कर दी तो उसको कुछ बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं। अगर वो हार गया तो बहुत नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं। बाकी बोर्ड को एनालाइज करने के कुछ ह्यूरिस्टिक्स वगैरह यूज करते हैं कि मतलब किसकी क्वीन जिंदा है वगैरह वगैरह, कुछ कुछ कर लेते हैं। बट मेन चीज़ वही करते हैं कि हम एक लिमिटेड डेप्थ तक, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नीचे चलेगा तो फिर तो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा, एक लिमिटेड डेप्थ तक हम मिनीमैक्स करते हुए जाते हैं। मतलब जो हमारा करंट प्लेयर होगा, करंट प्लेयर किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना चाहेगा और जो नेक्स्ट प्लेयर होगा वो किसी चीज़ को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो हम जो वैल्यू को ये लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, उस वैल्यू को हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि वो ज़्यादा होने पर फर्स्ट प्लेयर के लिए होना चाहिए प्रेफरेबल, और कम होने पर मतलब नेक्स्ट प्लेयर के लिए प्रेफरेबल होना चाहिए। तो यही करते हैं कि मतलब एक मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता रहता है, एक मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहता है। तो इसको मिनीमैक्स एल्गोरिथम कहते हैं। इससे आप लोग खुद टिक टैक टो का सोल्यूशन बना सकते हैं, मतलब कि एक ऐसा प्लेयर बना सकते हैं जो हमेशा टिक टैक टो जीते। बट वो सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं गेम थ्योरी के जिनमें सचमुच मिनीमैक्स यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मतलब कई बार कॉन्स्टेंट छोटे होते हैं और मतलब कि डीपी नहीं यूज़ करनी पड़ती, केवल मिनीमैक्स भी यूज़ करना पड़ता है। कई बार मिनीमैक्स को डीपी के साथ यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ये एक्चुअली मिनीमैक्स ही है और डीपी के साथ कर रहे हैं इसको यूज़। तो इस प्रॉब्लम के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इस कॉन्टेस्ट में, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक काफ़ी अच्छी ट्रिक यूज़ हो रही है। तो मतलब, और मतलब जितने लोग रिकर्सिव या टॉप डाउन अप्रोच से ट्राई करते हैं वो लोग प्रॉबली नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि रिकर्सिव से करना काफ़ी मुश्किल है, मतलब बहुत ही गंदा सा सोल्यूशन है। तो तो इसीलिए मैं कॉन्टेस्ट की शुरुआत से इटरेटिव करते आया हूँ, क्योंकि वो बेटर रहता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, और आगे की वीडियो मिस नहीं करनी तो सब्सक्राइब करिए। एंड पीस आउट।